अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिस्तजू। नाज़रीन, एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पिछले 9 साल से लेकर अब तक तकरीबन 62,000 से ज़ायद लोग मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क जा चुके हैं। उनकी क्या वजूहात नज़र आती हैं? क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जो एक रेशो नज़र आ रहा है वो यंग स्टूडेंट्स का है, जो यहाँ से पढ़ाई करके उनका दिमाग भी यही बना हुआ है कि हमें बाहर ही जाना है। जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनका भी क्या वजूहात हैं, ये चलकर उनसे पता करते हैं। चलें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या मैं कर रहे हैं? कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कन्फ्यूशियस स्टूडेंट हूँ मैं, और BS2+2 प्रोग्राम में जो है मैं एडमिशन लिया है, जो कि हम 2 साल यहाँ पर पढ़ेंगे और 2 साल चाइना जाएंगे हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम में। अच्छा, पहले से ही दिमाग बनाया हुआ है बाहर जी जाने का? बिल्कुल उसके बाद क्या? बिल्कुल। यहाँ से 2 साल चाइना जाने complete के बाद क्या? जी इंशाल्लाह मेरा जो बैचलर्स है वो चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर है। Great. और उसके बाद इंशाल्लाह मैं वहाँ देखूँगा कि वहाँ पे मुझे जॉब जो है मिले, क्योंकि वहाँ पर जो है ऐसा है कि जॉब के बाद वो फ़ौरन इंटर्नशिप कराते हैं, उसके बाद आपको वो जॉब ऑफ़र करते हैं। एज़ कम्पेयर टू हेयर यहाँ पर जो है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है जॉब के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, सालों साल मेहनत के बाद इतना आप फ़ीस भरते हैं इतनी, और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको अच्छी जॉब ना मिले तो फिर इसका क्या फ़ायदा। हम तो अपनी तरफ से पूरी 100% दे रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी में सब आ रहे हैं, आपके सामने पूरे प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं, लेकिन इसके बाद भी आप जॉब रेशो देख लें। अभी कुछ अरसे पहले की बात है, इसी साल जो है कितने स्टूडेंट 7 to 8 लाख स्टूडेंट जो है मूव कर गए अब्रॉड। किस वजह से गए? इसी वजह से गए क्योंकि उनको जो है उनके एजुकेशन के मुताबिक जो है जॉब जो है वो नहीं मिल रही है। जॉब एक बड़ी वजह है, मतलब बिल्कुल, आगे जाने बिल्कुल। के लिए, अगर जाए अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। यहाँ पे अगर जॉब मिल रही होती है तो मतलब अगर अप्रोक्स सैलरी क्या होती है यहाँ पर, अगर आपकी यहाँ पर अगर फील्ड के मुताबिक मिले? बिल्कुल बिल्कुल, अगर यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग लाइफ में भी अगर NED से भी कोई इंजीनियरिंग करता है, सिविल इंजीनियरिंग जहाँ पे उसकी मशहूर है, तो उसको भी तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये मिल रही है। 30-35 हज़ार? 30-35 कितना हज़ार कर रहा होता है उसका? बिल्कुल बिल्कुल। और एक डिग्री की फ़ीसें भी इससे डबल हैं। फीसेस जो है कितनी डबल जा रही हैं इसी सैलरी से कंपेयर करें तो ये मसला है। सबसे बड़ा मसला मेरे ख्याल से बिल्कुल, ये है, और बिल्कुल। मेरे ख्याल से अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो बिल्कुल, है वो बिल्कुल। लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हुकूमत से कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान में कुछ बेहतरी होगी और यहाँ पर अगर हम सर्व करें अगर? जी बिल्कुल। यहाँ पे हर चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूनिवर्सिटी है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टैलेंटेड जो है स्टूडेंट्स हैं। अगर आप उनको मौका दें, अगर उनको आप जॉब्स अच्छी दें, यहाँ पे चीज़ें अच्छी प्रोवाइड्स करें, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है तरक्की पाकिस्तान में सर्व करेंगे? सर्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। कैसी चल रही है पढ़ाई वगैरह? पढ़ाई अच्छी चल रही है। क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ पे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में चाइनीज़ का लैंग्वेज प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग। हमारी ये 4 साल की डिग्री है। तो 2 ईयर हमारे यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में, और फिर 2 ईयर हम लोग यहाँ से चाइना की स्टडी करेंगे, चाइना जाके, जो कि ये लोग फुली फंडेड होती है हमारी। आपका भी वही सेम? आप लोग भी सेम ही करते हैं? अच्छा, एक सर्वे आया है अभी गैलप का, और काफ़ी टाइम से आप लोग खुद भी देख रहे होंगे कि काफ़ी जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जो हैं वो बाहर ममालिक दूसरे मुल्क जा रहे हैं। क्या उसकी वजूहात हैं? क्या समझते हैं आप, जो बेसिक जो आपको समझ में आता है कि अब ये यार इस जो ये वजह हैं, इन वजहों से बाहर जा रहे हैं? स्टूडेंट्स तो हैं लेकिन बहुत सारे लोग वैसे भी जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो इसका फैक्टर है ना, वो जॉब का फैक्टर है। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई जितनी भी एजुकेशन कर ले, कोई यहाँ से मास्टर्स ग्रेजुएशन करके निकलेगा, उसकी यहाँ पे सैलरी बहुत कम होती है, 30,000 35,000। इस सैलरी में कोई कुछ कर नहीं सकता। अभी यहाँ पे घर का इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वही 25-30 हज़ार रुपये आता है। अब यहाँ से जो लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं वो बेसिकली इसलिए निकलना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ की करेंसी और बाहर की करेंसी में फ़र्क बहुत है। अब यहाँ से हम लोग, हमारा पहले से सेट है कि हमें चाइना जाना है। अब जब हम यहाँ से 2 साल करके 2 साल चाइना में जाएंगे, हमारी डिग्री कंप्लीट होगी, तो वहाँ से जब हम यहाँ पर भी आएंगे तो हम एज अ चाइनीज़ वो करेंगे, तो हमारी सैलरी भी 1 लाख 1.5 लाख इस तरीके से हमारी सैलरी यहाँ पर होगी? यहाँ पर इतनी सैलरी यहाँ पर हमारी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे कि हम चाइनीज़ सीख रहे हैं, हमारा चाइनीज़ लैंग्वेज, यहाँ पे जो ट्रांसलेटर की जॉब है, जिसको चाइनीज़ आती है, उसकी 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है। सही है। लेकिन जो यहाँ पे नॉर्मल एक बच्चा ग्रेजुएशन करके निकलेगा, वो यहाँ इतना पड़ेगा, इतना एक यहाँ पे ग्रेजुएशन। लेकिन महंगाई इतनी है अभी इस वक्त, इन्फ्लेशन इतनी है कि 1 लाख रुपए अगर एक बंदा कमा रहा है ना, तो मेरे ख्याल से उसका घर चलाना मुश्किल है। उसका बहुत मुश्किल पैसे है। जितने आ जाए उतने खर्चे बढ़ने शुरू हो जाते हैं और पैसे कम पड़ते हैं ना। लेकिन आजकल सब पूछते हैं कि आप लोग क्या करते हो, हम चाइनीज़ डिपार्टमेंट में, लाइक ये गाइस, लाइक कैसे चाइनीज़ आगे क्या करोगे, किसी को पता ही नहीं कि चाइनीज़ क्या है। लेकिन आजकल सब लोग
MBBS BS और फिर ये इंजीनियरिंग सबके पीछे जाते हैं और सभी इन्हीं पीछे जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली जॉब अपॉर्चुनिटीज जो पाकिस्तान में वो बिल्कुल कम है। एक तो वैसे ही नहीं है हाँ, एक और तो एक ही वैसे भी जगह नहीं है। सारी चीजें। और जितने भी यंग जनरेशन है इन्होंने तो एक ट्रेंड बना रखा है कि नहीं अब एक जा रहा है बाहर उसको भी देख के भाई मैं भी जाऊंगा। इसी वजह से ना ज़्यादातर यंग जनरेशन पाकिस्तान में आजकल है वो सब लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे। ऐसा क्यों हो गया? मैंने अभी लास्ट टाइम भी एक सर्वे किया था, उसमें मैंने एक स्टूडेंट थी, उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या चाहती हैं आप? क्या कहती हैं यहाँ से तो निकलो, अगर बरमुदा ट्रायंगल का भी मिल जाए ना तो निकलो। हाँ। इतना क्यों फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं हम? पाकिस्तान में जब यहाँ पे प्रेसिडेंट वजीर आजम इन लोगों का ही नहीं पता तो भाई हमें जॉब की सैलरी और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या खाक पता चलेंगी? और टू बी job ऑनेस्ट। हाँ जॉब है भी तो उसकी सैलरीज इतनी कम है ना यहाँ पे। अगर एक बंदा डिग्री पे इतने पैसे लगा रहा है तो सैलरी 35-40 क्या होता है आपको बताएं। आजकल एक डिग्री पे आप जब लोग कितना खर्च कर सकते हैं? आप क्या खर्च कर रहे हैं जो अभी आप सीख रहे हैं ये? यहाँ पे जो नॉर्मल डिपार्टमेंट्स की जो फीस है ना वो 50,000 60,000 इस तरीके से है। यहाँ पे सब पैसा बना रहे हैं, उसके बाद मिलता कुछ नहीं है। अब हमारा कन्फ्यूशियस है, इसकी 28,000 है। ठीक है। यहाँ पे हमें हर चीज़ ये प्रोवाइड करते हैं क्योंकि बाहर के जो लोग हैं ना वो हमें समझते हैं कि वो समझते हैं कि हाँ हमें लोगों की नीड है। पाकिस्तान के यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को ना ये नहीं है कि यहाँ पे हमें स्टूडेंट चाहिए, इनका ये पैसा बना लो। और माशाल्लाह से हमारे पास ना कंपनीज भी ऐसी है कि भाई आपका एक्सपीरियंस चाहिए, भाई आप लोग जॉब देंगे, आप लोग हमें बोलेंगे कि एक्सपीरियंस करवाएंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे ना। नहीं, जो लोग बाहर जाते हैं उन लोगों को ऐसे ही जॉब मिलते हैं, जो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे खासे लोग वो तो पाकिस्तान में ही घर में बैठे हुए और हैं। उनको बाहर चाय पता वगैरह है, भेज रहे हैं बस। बाहर पता है कि तालीम की क्या अहमियत है। यहाँ पे मतलब टैलेंट को ज़ाया किया जाता है पैसों के लिए और बाहर थोड़ा सा पैसा लगा के टैलेंट को उभार के निकाला जाता है और वह मतलब 100 रुपये लगा के 1000 रुपये कमाते हैं भाई। और इस चीज़ में चाइना आपको पता है कहाँ है और हम लोग कहाँ हैं। वो तो खैर मैं बिल्कुल। बांग्लादेश और इंडिया में इंडिया देख लिया, अफगानिस्तान देख लिया, अफगानिस्तान कहाँ चले गया। बात ये है कि यहाँ पे एक तो पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बिल्कुल है ही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ख़राब है। और दूसरा वज़ीर आज़म को तो फुल प्रोटोकॉल मिला हुआ है, चीज़ें सब कुछ मिली हुई है, उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि भाई जो जिससे स्नेचिंग हो या जो घर में ऐसे ही बैठे उसका कुछ नहीं जाता। फ्री सब मिलनी है कुछ सारी चीज़ें हाँ। फ्री में मिली है। सही। और भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लोग ख़राब हो रहे हैं, जो लोग बाहर जा रहे हैं मुल्क छोड़ के, पाकिस्तान की हालत इतनी गंदी हो चुकी है यहाँ पे। अच्छा, अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हो तो आप कभी पाकिस्तान छोड़ेंगे? ऑब्वियसली क्यों, अपने माँ बाप को कोई छोड़ के बाहर क्यों जाएगा? सबसे बड़ी नियमत तो माँ बाप है हमारी, अगर उनके पास ही हम होंगे मजबूरी में छोड़ रहा है तो हाँ इंसान। मजबूरी है, कोई अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ के बाहर कौन जाएगा? हकीकत बात अगर है। सब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे होंगी तो हम सब यहीं और पे जॉब सिर्फ करेंगे। ना सिर्फ हुक्मरान की भी गलती नहीं है, आवाम की भी गलती है। बिल्कुल देखिए आवाम की भी गलती। 10 रुपये पेट्रोल महंगा हो जाता है तो 100 रुपये किराए के बढ़ जाते हैं। सब्जी रमज़ानों में और देखिए लाइन भी लगा के खड़े fruit होकर के बिल्कुल उसके लिए, अपने हक के लिए, लेकिन आवाज रमज़ानों में देखिए फ्रूट महंगे हो जाते हैं, बकरा ईद पे सब्जी महंगी हो जाती है। आवाम जैसे ही आवाम वैसा हुक्मरान। आवाम की बिल्कुल गलती है, हमारी भी गलती है, इसकी आपकी सबकी गलती है। वो भी सारे बिजनेसमैन है यहाँ जो खड़ा हुआ है बेचने के लिए, वो उसका तो काम ही नहीं है ना, उसको तो ठेकेदार पीछे से बोल ये रहा है। बिल्कुल- बिल्कुल उसको ऐसे ही बात ठेकेदार बोल रहा है भाई जाके 200 रुपए की बेचो, अब वो तो आगे 200 की बेचेगा। सिस्टम चल रहा है, पूरा वो सिस्टम आगे चल रहा है, 50 बिल्कुल सही बात जो बोली है। कमा रहे हैं वो बस हुक्मरान बैठ कर याशी कर रहे हैं, जो इसका बिजनेसमैन है। आप अगर क्या आप हमारी हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आप लोग अगर कोई हुकूमत मैसेज हमारी दे- क्या आप सुधरेगी? हमारी जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स और मसाइल है अब यही समझो बस। एक तो हमारे पास लाइट नहीं है, पानी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है और दूसरा ट्रांसपोर्ट भी तो नहीं है हमारे पास। एक रिक्शे वाला एक दिन में 200 रुपये लेता है इधर से उधर जाने तक। बस ये चीज़ें आप प्लीज़ हमारे लिए कर तो मैं दें। ख्याल से अब पाकिस्तान में सर्व भी कर लेंगे लोग यहाँ पर जिस तरीके से। आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू सो मच। यहाँ पर और बहुत सारी जितने भी कंपनीज है ना यहाँ पे, आप सबसे पहले ये चीज़ मत पूछे कि एक्सपीरियंस है आपके पास, ये पूछिए कि आपके पास स्किल है, टैलेंट तालीम है, है। तालीम है। तालीम हम बहुत आपको है। एक्सपीरियंस करवाएंगे, ऐसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हम बोलेंगे हुक्मरान करे, हुक्मरान बोलेंगे अवाम करेंगे, ये तीसरा ऐसे नहीं बढ़ेगा भाई। हम सब लोग जब एक होके रहेंगे ना तो पाकिस्तान का नाम ही एक होना। ऑब्वियसली हम सब एक होके रहेंगे तो हम सब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सुना कि तकरीबन ज़्यादातर लोग यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं। यंग जनरेशन जो है हमारी आज किन किन चीज़ों से जो परेशान हो गई है, कितने मसाइल जो उंगलियों पे गिनवाने थे वो तो आपको सामने गिनवाया। इन मसाइल पे अगर हुकूमत कोशिश करे कि कुछ थोड़ा सा ध्यान दे तो मेरे ख्याल से हमारे आने वाले मुस्तकबिल जो है वो बच सकता है। यहाँ पर हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं में जाइएगा मत यार। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। हमारे साथ कुछ और भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा पूछते हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं कि क्यों आखिर पाकिस्तान के अंदर एक बढ़ता रुझान नज़र आता है मुल्क से बाहर जाने का, क्या वजूहत हैं, ज़रा इनसे भी मालूम पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत? सलाम।
या सो आई थिंक कि मैं खुद अभी स्टूडेंट हूँ, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। मैं खुद चाहूँगा कि मैं बाहर जाऊँ, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। हमारी एजुकेशन का कोई लेवल नहीं है, हमारी ज़िंदगी का कुछ नहीं है। आपके मोबाइल के ऊपर हमारी जाने चले जाती है। तो पाकिस्तान में हम कमा के करें भी क्या? आप यहाँ करोड़ भी कमा ले पर आप सेफ कहीं नहीं रख सकते। सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, कुछ आपकी लाइफ सेफ नहीं है। लाइफ सेफ नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। तो यही आई थिंक मेजर रीज़न है पाकिस्तान में ना रहने का। फिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है, बिजली, गैस, पानी, और अभी महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। महंगाई चले हर दुनिया में, हर जगह पे, पर आप एटलीस्ट आप टैक्स पे कर रहे हो, आपको कुछ आउटकम तो मिले उसका। आउटकम तो मिले। यहाँ हमारा कुछ एजुकेशन safety का नहीं टैक्स इतना दे रहे हैं आप, आपको क्या पता हर चीज़ या पे तो tax स्टडी सही है वैसे। अभी आप देखा जाए। कराची यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, आप फंके नहीं है क्लासेस में। अच्छा, अभी तक प्रोजेक्टर 1985 का चल रहा है हमारा, लिटरली चल रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 1985 प्रोजेक्टर। तो आप लाख रुपए यहाँ फीस दे रहे हैं, आपको मिल क्या रहा है? मिल गया रहा। और उसकी वजह भी अगर आप ये भी देख सकते हो तो हमारा सबसे ज़्यादा जो एक बजट है वो अगर आपके जो देखो तो वो हमारा एजुकेशन सेक्टर में जाता है, पर हम पे आ नहीं रहा ना। तो जहाँ यहाँ धांधली इतनी है, गवर्नमेंट फ्रॉड कर रही है, 10 लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो हमारे तक आएगा क्या? क्या समझते हैं कुछ बेहतरी हो सकती है? नज़र आता है सामने कुछ? या बुरे से आने बदतर वाले ही होता है, वक्तों में कुछ बेहतर आई नजर आ डोंट रहा है? थिंक सो, एज लॉन्ग एज हम पाकिस्तानी शायद बेहतर नहीं हो पाए। ये हुकूमत से या फिर कोई और हुकूमत से कभी कुछ बेहतर लगा कि यार अब लगता है कि मैं यहाँ पर सर्व करूँ? पाकिस्तान को कोई सर्व करना चाहता है, आप करना चाहते हो? यार एट सम टाइम हाँ चाहते बिल्कुल थे, ऐसे ही। बट एक आपके होते डिसअपॉइंट वाला फेस आ जाता है कि बंदा तंग आ जाता है, आजिज़ आ जाता है कि यार कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा। अब फिर बंदा सोचता है कि यार पाकिस्तान को चलो अपना सोचो, फिर अपनी नस्लों का सोचो, आने वाली नस्लों का सोचो। आगे जाके भी हम पाकिस्तानी खिलाएंगे, वहाँ कुछ अच्छा कर देंगे। वहाँ के लिए अच्छा कर देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपने सुना तो में ज़्यादातर लोगों का यही कहना नज़र आता है कि बेसिक वजूहत सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं कि यहाँ पर इनसिक्योरिटी भी बहुत है। अगर अब या लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन कराची के अंदर नज़र आती है भी एक बड़ा मसला है। यहाँ पर कराची के लोग तो हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान से तकरीबन लाखों लोग इस वक्त बाहर जा रहे हैं। और भी हमारे साथ यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं, कि वो उनकी क्या बेसिक वजूहत नज़र आती हैं। एजुकेशन तो है ही, लेकिन और क्या वजूहत है। हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, मैं यहाँ पर लोगों से बात भी कर रहा था। काफ़ी लाखों लोग जो हैं वो पाकिस्तान जो छोड़ के जो हैं, स्टूडेंट्स भी हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर समेत बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। क्या वजूहत हैं, क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं? सबसे पहला तो रीज़न ही यही है कि यहाँ पे बेनिफिट्स नहीं है, चाहे वो मुलाजिम हो, मतलब एम्प्लॉयर हो, या फिर वैसे भी बेनिफिट्स नहीं है। स्टूडेंट्स के भी बेनिफिट्स नहीं है। बाहर के ममालिक में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनका घर दिया जाता है, उनकी पढ़ाई के लिए वो दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप्स पे भी जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई गलत चीज़ है अगर कोई जा रहा है स्कॉलरशिप पे बाहर पढ़ने अपना के फ्यूचर बनाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल में जाएं, बाहर जाएं, हाँ। थोड़ा बेनिफिट यहाँ पे भी दें, हाँ, बस फिर पाकिस्तान को सर्व करें। अच्छा, आपने बोला कि बाहर जाते हैं लोग, बाहर ममालिक के अंदर भी जो है वो भी अपनी एजुकेशन पे भी वो आपको चीज़ें दे रहे होते हैं, प्रोवाइड भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी तो हम दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं ना सारी चीज़ों का। वो यार वो बात अलग है, बट लेकिन वही मिल बात क्या है रहा ना, है टैक्स सफ़र में? कुछ बहुत मिल कर रहा है अब वापस? जैसे मैं अगर एज ए स्टूडेंट बात करूँ तो यहाँ पे मुझे वहाँ मस्कन गेट से यहाँ तक अपने डिपार्टमेंट में आने तक का 30 रुपये लगता है रोज़ का। सही। और अगर वहाँ वो भी इसलिए अगर मेरे साथ कोई मास कॉम की बच्ची हुई, अगर नहीं हुई तो 100 रुपये दे के मुझे आना पड़ता है। अब आप मुझे ये बताएं, एक स्टूडेंट, चलो इवनिंग के लिए तो मशहूर है कि बच्चे ऑफिस जॉब्स करते हैं, जो मॉर्निंग स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ से ला रहे हैं पैसा? एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, हर साल बढ़ रही होती है। आफ्टरवर्ड्स क्या होता है? हमारे पास पैसे नहीं होते, मतलब इतना हो जाता है कि वो बिल्कुल अकाउंट्स ख़त्म कर दिए जाते हैं, कहते हैं कि पेपर नहीं देंगे आपको। आपको कौन सी ईयर है? मेरा फाइनल है। अच्छा, फाइनल ईयर। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आपने बोला हर साल जो है पैसे भी बढ़ रहे होते हैं, जो पिछले सालों में आपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स देखते होंगे, कुछ चेंजिंग आती है कोर्स में या चीज़ों में चेंजिंग आती है, कोई नई चीज़ आ गई हो, या पैसे ऐसे ही बढ़ रहे होते हैं सिर्फ? पैसे ऐसे ही बढ़ रहे हैं। अच्छा, कुछ कोई नए टीचर आ गए तो उनको बढ़ा दिए? कोई मेंटेन अंदर की बात है, ऐसे बतानी नहीं चाहिए। क्या टीचर्स को भी जो विजिटिंग फैकल्टी है उनको तो ये कहा जाता है कि वो मिल नहीं रहे हैं पैसे, जो भी है। खैर द थिंग इज़ कि कोई निज़ाम नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। पैसे बढ़ भी रहे हैं तो दिखे तो कहाँ लग रहे हैं। हाँ, और अगर हम अब टैक्स भी दे रहे हैं, हमारा हर चीज़ के अंदर हम टैक्स दे रहे हैं, तो हमें एजुकेशन मिल क्या रही है यहाँ पे? और उसके जो सर क्या करना चाहते हैं? अभी जिस तरीके से आपने बोला मास कम्युनिकेशन में हज़ारों लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे, मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन अब ये आप देख सकते हैं जॉब्स, अंदाज़ा है आपको मीडिया की जॉब्स के अंदर इंटर्नशिप करना पड़ेगा। अप्लाई किया है कभी, ये बताएं? मैंने अप्लाई किया है और बता दूँ मीडिया का मतलब कुछ रिस्पांस मिला? रिस्पांस मिला है। एक टीवी चैनल ने मुझे अप्रोच किया था। ऑफर हुई? सैलरी नहीं, अभी तो पहले इंटर्नशिप होगी, उसके बाद कहा था। स्टाइपेंड ने 25 का कहा है,
अब आप मुझे ये बताएं 25 में से तो आधा टाइम मुझे वहाँ तक जाने में लग जाएगा, मतलब आप खुद सोचो उसके बाद भी क्या बचता और है। जो कुछ पाकिस्तान के नहीं अंदर बचता। महंगाई है वो उसमें एक क्या सैलरी होनी चाहिए बेसिक, अगर आप समझती हैं तो? क्या होनी चाहिए, 85 प्लस होनी चाहिए। मेरे ख्याल से 1 लाख प्लस भी होनी चाहिए, जी, क्योंकि जो जी, इस जी, वक्त जी। हालात चल रहे हैं, अगर जी। स्टूडेंट के लिहाज से बात की जाए तो चलें फिर भी समझ में आता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक बेसिक वजूहत हैं और कोई समझ में आता है आपको कि जो इतने लोग डॉक्टर्स इंजीनियर्स जो थे वो लोग भी चले गए हैं, अब तो जॉब वो भी नजर नहीं आ रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना यहाँ पे। चले मतलब हम बात करेंगे मेंटेनेंस नहीं है या हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है जो हम चाह रहे हैं, पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सैलरीज का इशू है। हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में बहुत से ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं जो प्राइवेट कर दिए गए हैं, हाँ। उनकी पेंशन ही रोक दी हैं कि पेंशन नहीं मिलेंगी। हम्म। क्यों नहीं मिलेगी? वो तो दें आप। चलें आप पेंशन्स रोक रहे हैं, आप फिर सैलरीज बढ़ाएं। अब सैलरीज नहीं बढ़ा रहे, तो ये वाला इशू है, सैलरीज का भी इशू है। मोबाइल छिना है, मोबाइल नहीं, मेरा तो नहीं था ना। हाँ, घर में ही वाले हुए हैं मसले के, कहीं फादर या हुआ ब्रदर ज़रूर है। है। हाँ। ये सारे मसाइल भी मेरे ख्याल से सोचते होंगे आप अपने, आपकी कोई फ्रेंड्स होंगे या रिश्तेदार कजन्स में कोई ऐसे हैं जो बाहर जा चुके हैं, हाँ है। ये तो लाजमी होगा। अच्छे खासे हैं कि जिनको कॉल करके बोलना पड़ता है भाई हमें भी बुला लो हमें भी बुला लो, हमें भी जाना है वहाँ पे। तो ये क्या एक मैसेज देना चाहेंगी हमारी हुकूमत अगर ये देख रही है कि इसको नज़रसानी करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके से लोग बाहर जाते रहे तो आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान को सर्व करने वाला कोई नहीं बचेगा, यहाँ पर डॉक्टर नहीं बचेगा, इंजीनियर नहीं बचेगा। क्या समझते हैं आप, क्या बोलना चाहेंगे, कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे हमारे जो करते धरता हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि हुकूमत आप लोगों पे ही कर रहे हैं। अगर लोग ही चले जाएंगे तो आप किस पे हुकूमत करेंगे? एंड दूसरी चीज़, जो लोग आपको वोट कर रहे हैं या जो लोग आपके बारे में थोड़े सिंसेयर हैं या सोच भी रहे हैं आपके लिए, तो आपको चाहिए कि आप भी उनके बारे में थोड़ा सोचें। ज़्यादा नहीं कह रही, आप लोगों की एफिशिएंसी नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत सोचें। दैट्स व्हाट वी वांट एज अ स्टूडेंट एंड एज अ पाकिस्तानी। नाम आपका? मोहम्मद सारिम खान। सारिम भाई, ये बताओ कि क्या कर रहे हो आप ये मैं यूनिवर्सिटी में? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हूँ, थर्ड सेमेस्टर में। क्या सोचा फिर आगे? ये है कि कंट्री को सर्व करना है और जैसे भी हालात हैं हाँ। तो ठीक है, चल रहे हैं, हालात सही नहीं है, स्नैचिंग अलग है, हम जैसे स्टूडेंट्स को मार दिया जाता है स्नैचिंग पे, लेकिन फिर भी एक अपना मुल्क है, जैसे भी हैं सही रहते हैं, अपनी इज्जत से रहते हैं, खुश हैं यहाँ पे। खुश है। और जो लोग बाहर भी जा रहे हैं उन लोग की भी अपनी, हर किसी की अपनी सोच है कि बाहर जाके हमें अपना रोज़गार देखना है। मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स चले गए बाहर और वो वहाँ पे आके यही कहते हैं कि जैसा भी है लेकिन अपना मुल्क अपना ही होता है। अपना मुल्क है, वहाँ जाने के बाद ये तो एहसास होता है। एहसास लेकिन होता है। आपको नहीं लगता मजबूरी के अंदर लोग जा रहे हैं? बिल्कुल मैं जितने भी लोगों मजबूरी से है। बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं यार जानना तो बाहर ही चाहते हैं लेकिन मजबूरी में जाएंगे, कौन मजबूरी अपने माँ है, बाप छोड़ता है? ऐसा ही है, बिल्कुल मजबूरी में तो लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ हमें स्टूडेंट्स को और आम सिविलियंस को सर्व नहीं किया जा रहा जिस तरीके से बाकी लोगों को सर्व किया जा रहा है ना। बाकी लोग मतलब बाकी लोग जैसे पॉलिटिशियंस Politicians वगैरह वगैरह हो हुए। गए और भी इदारे हैं जैसे ना, वो उन्हीं के पास आ रहा है और वहीं से गायब हो वही रहा जा है। रहा है, अंदर सिर्फ नीचे नहीं उनके है। बच्चे टैक्स आपको देना पड़ रहा है, बिल्कुल लेकिन टैक्स हमारे वो टैक्स आपको देना पे पड़ेगा। लोग ऐश कर रहे हैं, पराए लोग पॉलिटिशियंस हो गए और दूसरे इदारे जो हो गए वो सिर्फ हमारे टैक्सों पे एंजॉय कर रहे हैं। सारिम, क्या समझते हो अगर इसी तरीके की सिचुएशन रही, जिस तरीके से लाखों लोग जो हैं वो जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जा रहे हैं, अच्छी तकरीबन लोगों से 90% जो लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं वो भी कह रहे हैं हम बाहर जाना चाहें, अगर ये सिचुएशन नहीं आने वाले वक्तों में क्या देखते हो पाकिस्तान का? फिर बहुत बुरा हाल है क्योंकि जितने भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं और स्टूडेंट्स हैं वो सब बाहर जाके बाहर के मुल्कों को फ़ायदा दे रहे हैं। हमारे मुल्कों में कुछ भी नहीं, हमारे मुल्क में ये फजूल टिकटॉकर बचे हुए हैं, यही यहाँ पे आके टिकटॉक वगैरह बना के और स्कैंडल्स और उसी में फंसे मेरे हैं। पास से पाकिस्तान के अंदर सिर्फ टिकटॉकर्स टिकटॉकर्स ही रह गए हैं और फजूल लोग ही रह गए हैं सारे। तो सोचना चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर्स सब बाहर जा रहे हैं जितने भी। क्या होगा आने वाले वक्तों में? हमारे पास डॉक्टर नहीं होंगे कि हम नहीं। लोग खुद बाहर से मंगा रहे होंगे? यही समझ में आता है, जब भी तो कह रहा हूँ कि जैसा भी है रहना यहीं पर ही चाहिए इंसान को, सर्व यहीं पे करना सर्व यहीं पे करना पाकिस्तान चाहिए। कल्चर है। मेरे ख्याल से अगर इसके आप समझते हो कि हुकूमत का क्या रोल बनता है इसके अंदर, हुकूमत को तो मैसेज देना चाहोगे? यही कि भाई पॉलिसी ऐसी बनाए तो इस शहर पे जब तक आप सही से नज़र नहीं रखोगे ना तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे स्नैचिंग अलग है, पानी का मसला अलग है, गैस का, बिजली का अलग मसला है, आवाम रुल गई है और बिल्कुल बहुत बुरे हालात हैं लोगों के। भाई क्या नाम है आपका? फिजा से फिजा, क्या कर रही हैं यहाँ पे, क्या पढ़ रही हैं? मैथ कम्युनिकेशन की Mass स्टूडेंट communication। फाइनल ईयर चल रहा है मेरा। ठीक है, तो फिर क्या सोचा आगे? फिलहाल तो मैंने इंटर्नशिप के बारे में ही सोचा है, मैं मीडिया फर्म में ही अप्लाई करूँगी और एक दो जगह अप्लाई भी किया है, सो बस इंशाल्लाह ताला वहाँ के लिए। अगर बाहर से किसी चैनल वैनल से ऑफर आ जाए तो
डेफिनेटली मैं एक्सेप्ट करूँगी और जाना चाहूँगी। मेरे ख्याल से हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, मुझे भी आएगी वहाँ पर। कहने का मकसद ये कि मैं तकरीबन तमाम तर यहाँ पर लोगों से बात कर रहा था, स्टूडेंट्स समेत बहुत सारे पाकिस्तानी हमारी आवाम जो है वो कई ममालिक मूव कर रही है, क्यों, उसकी क्या वजह नज़र आती है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में आपको हर चीज़ का मसले मसाइल आपको देखने के मिलेंगे। अगर आप एलीट क्लास से हैं या आप किसी भी क्लास से हैं, आपको हर तरह के मसले फेस करने पड़ते ही हैं और आपकी हुकूमत बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं या आप एम्प्लॉय हैं या आप कुछ भी हैं, आपने स्ट्रगल ही करनी है और आपको किसी तरीके की फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं की जाती है। ऐसा मुझे लगता है कि जो हमारी हुकूमत है उनको इस चीज़ पे काम करना चाहिए और अपनी यूथ के बारे में उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि यूथ ही जो है आपका मुस्तकबिल है, आपकी कौम का मुस्तकबिल है। अगर आपने अपने यूथ के बारे में नहीं सोचा तो फिर आप उसको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप क्या होगा हमारे मुल्क का। मतलब मैं ऐसी हुकूमत से क्या ही तवक्का रखूँ जिन्होंने जो अपनी लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि एक सिंगल पर्सन, एक आम इंसान क्या क्या रोज़मर्रा की जो जितनी चीज़ें हैं वो उसमें क्या फेस कर रहा है। उन्हें किसी तकलीफ़ का अंदाज़ा ही नहीं है। वो इलेक्शन के दौरान निकलते हैं, ठीक है, उनके अपने आके स्पीचेस देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मसले हल हो जाएंगे, तब आके वो जो है जो भी चीज़ें प्रोवाइड भी कर रहे होते हैं उसके साथ पिक्चर्स ले रहे होते हैं, ठीक है, वो भी शो ऑफ कर रहे होते हैं। उसके बाद वो जब चले जाते हैं, इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं, वो सीट्स भी जो लेते हैं, जो इलेक्ट होके आते हैं, खरीद कर आते हैं, सब जानते हैं धांधली होती है, ऐसा ही है। लेकिन उसके बाद वो फिर गायब हो जाते हैं, उनके वो वादे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन किराम, हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं कि क्यों, क्या वजूहत नज़र आती हैं कि जो बहुत सारे पाकिस्तानी जो है इस वक्त मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, क्या वजूहत हैं, बेसिक वजूहत क्या नज़र आती हैं। मेरे भाई क्या हाल है, वाले बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल मुनीब। अब्दुल मुनीब भाई, ये बताओ कि क्या वजूहत नज़र आती हैं, कि पहले तो ये बताओ आप यहाँ पर क्या करते हो? मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर का, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का मास्टर। ज़बरदस्त। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में क्या सोचा फिर आगे सोचा है कि पढ़ने के बाद बाहर चले जाएंगे। पढ़ने के बाद बाहर जाना है? अच्छा, पहले से दिमाग बना के रखा हुआ आपने? हाँ, वजह? क्योंकि जो हालात अभी हैं 4 साल बाद इससे बुरे होंगे। अच्छा, अभी किस कदर बुरे हालात नज़र आते हैं आपको, क्या समझ में आता है, क्या क्या जो बेसिक वजूहत हैं? लाखों लोग पाकिस्तानी जो छोड़ के आ रहे हैं, मैं अगर पूछना चाह रहा हूँ, सर्वे करना चाह रहा हूँ, क्या वजूहत नज़र आती हैं जो लोग बाहर जा रहे हैं, कर रहे हैं? सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही नहीं, और दूसरी बात आपकी जान सेफ नहीं। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात सीधी बात है, जान सेफ नहीं आपकी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, अगर अभी मैं उठ के यहाँ से कहीं जाऊँगा तो मुझे कोई भी मार सकता है भाई, मोबाइल छीनते हुए आपको भी मार सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। बस लाइफ सेव करने के लिए जाएंगे बाहर, और क्या। लाइफ सेव करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा अहम जो वजूहत नज़र आती है वो ये वजूहत नज़र आती तो है। बेसिक चीज़ यही है, जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ जिंदा करेंगे। रहेंगे तो काम भी करेंगे, एजुकेशन भी करेंगे। सही बात है भाई, बहुत आर्टिकल बात है, यही नज़र आती है। क्या समझ में आता है यार, ये जो हुकूमत है हमारी, आने वाले वक्तों में अगर इसी तरीके से पाकिस्तानी जो मुल्क छोड़कर जाते रहे तो फिर तो आगे पर बड़ा डेंजर नज़र आ रहा है यार। फिर क्या नज़र आएगा, क्या होगा फिर? यहाँ पर इंजीनियर नहीं होंगे, डॉक्टर्स नहीं होंगे, क्या कौन सर्व करने वाला होगा पाकिस्तान को अगर हम लोग यहाँ से सारे स्टूडेंट जाते रहेंगे? जो पहले जो लोग डॉक्टर इंजीनियर बन गए, वो उन्होंने ऐसा कौन सा रोल अदा किया या उनको कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जो उन्होंने मुल्क को बेहतर करने की तरफ वो गए? तो अपॉर्चुनिटी तो कभी किसी को मिली नहीं ना यहाँ पे, जहाँ मिल रही है लोग वहाँ जा रहे हैं। क्या लगता है कि आपको ये हुकूमत या फिर कोई इससे पहले जितनी भी हुकूमत मिली, आप समझते हैं किसी ने भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्या कोई मैसेज देना चाहोगे हुकूमत को कि जिससे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएँ और पाकिस्तान जो यहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पर जो सर्व करना चाहते हैं वो यहीं पर है? क्योंकि बाहर जाना एक वैसे तो दिखता है बंदा बाहर चला है, लेकिन अपनी फैमिली से दूर, हर किसी से दूर, एक मुश्किल है वहाँ पर भी रहना। क्या उनको एक मैसेज देना चाहोगे? किसको? हुकूमत को बस प्लीज़ हमारी जान छोड़ दो भाई, जान छोड़ दो। पाकिस्तान में रहते हुए तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा किसी का भी। अगर ऐसा मिडिल क्लास आप हैं और मेरी एज जैसे कि 19 है, तो हर बच्चा मतलब आपको मेजॉरिटी दिखेगा, उसका माइंडसेट यही कहेगा कि यार पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन का जो निज़ाम है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको है ना जॉब मिलेगी, उसमें भी आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। इसी तरह जब आप हुकूमत की तरफ आए तो उसमें आपको जो नेसेसिटीज़ है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो नहीं मिल रही। टैक्स आप दे रहे हैं, लेकिन टैक्स भी सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर क्लास दे रहा है, अपर क्लास को कोई पूछने वाला नहीं है। जिसकी ज़मीनें हैं या जिसकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कोई टैक्सेस के बारे में नहीं पूछ रहा, सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास के ऊपर एक टैक्सेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल में आ रहे हैं, बिजली के बिल में, पानी के बिल में आ रहे हैं, पेट्रोल बढ़ जाता है, जो बेसिक आपकी आटा, घी, चीनी, तेल, उसमें प्राइसेस बढ़ जाती है। तो माइंडसेट जो एज अ मिडिल क्लास या एज अ बच्चा जो कि अभी डेवलप कर रहा है अपने आप को, उसे यही सिखाया भी जा रहा है मेंटोर से कि भाई यहाँ से बाहर निकलना है। यहाँ से बाहर निकलोगे तो अपनी फैमिली को आप आप अपनी फैमिली को एक अच्छा बना सकोगे। अदरवाइज़ पाकिस्तान में रह के तो कुछ भी होना अभी फ़िलहाल
प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता। जब से मैं पैदा हुआ हूँ 2004 की मेरी पैदाइश है, उसके बाद से मैंने कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं देखा हुकूमत का कि जो हुकूमत ने हमारे लिए किया हो। वो तो हमेशा अपने बेनिफिट के लिए सारी चीज़ें करती है। ये जो भी आया है इस दौर में, जो भी आया, मैं समझता हूँ सबने अपने लिए फ़ायदेमंद देखे, आवाम के लिए किसी ने भी नहीं सोचा। जिसने सोचा भी है वो पाकिस्तान में रहा नहीं कुछ टाइम के लिए, वो गायब हो गया। जैसा आपने बताया ना, मैं स्टूडेंट था, मैं भी जब स्टूडेंट था, मैं छोटा था, तब भी मैं एक चीज़ सुनता था टीवी के ऊपर, पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। वो आज तक वो गुजर ही रहा है, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं रहा। हालांकि बहुत सारे पॉलिटिशियन ने यूटर्न मार लिया, लेकिन उन्होंने यूटर्न नहीं मारा। क्या पढ़ रही हैं? डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ज़्यादातर यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को ही मिल रहा है। हमें क्या समझती हैं, क्या आगे करना चाहती हैं अभी पढ़ाई की एजुकेशन के बाद? जॉब ऑब्वियसली बात है, बट बाहर, पाकिस्तान से बाहर ही। पाकिस्तान से बाहर ही वजह? जी, कुछ है ही नहीं पाकिस्तान में। एक तो सैलरीज पैकेजेस इतने लो हैं और फैसिलिटीज़ नहीं है, मतलब मैनेजमेंट नहीं है, कुछ है ही नहीं पाकिस्तान में फ़ायदा रहने का। जॉब के हवाले से जो मजदूर तबका, वो हर बंदा बाहर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। पहले बात तो लाइक आपकी जान की सेफ्टी नहीं है। कोई भी लाइक अगर आप बाहर फ़ोन्स लेके जाओ, ज्वेलरी पहन के जाओ, तो जिसका दिल चाहता है आके ले लेता है। मतलब इंटीरियर सिंध से मोस्टली लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, और मतलब ख़राब कर दिया है पूरा कराची को। कोई मैनेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब कचरा इधर उधर फेंक रहे हैं, अपनी मर्जी से जो कर रहे हैं बस कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, कुछ बिजली रूल्स नहीं नहीं है एक्चुअली। लाइक अगर जैसे कि एक डस्टबिन भी है यहाँ पर, तो उसमें कचरा डालना है तो डालेंगे। अगर उस पर हम फाइन लगा दें कि जो नहीं डालेगा नीचे फेंकेगा, तो आप देखो कौन नहीं फिर नहीं डालता डस्टबिन। मसला ये है कि यहाँ पर अगर उसमें फाइन लगा दिया ना, तो एक पुलिस वाला खड़ा हुआ होगा, आपने कचरा नहीं डाला, उसके ऊपर भी रिश्वत देगा, वो उसमें नहीं डलवाएगा। यहाँ मसला ये कि माइंड सेट इस तरीके का बन गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुलिस हमारी ऑफिस तो नज़र आती है, लेकिन अगर कभी आप जाना, आपका पाला पड़े, तो आपको वहाँ से भी बड़े नेगेटिव तो लोग एक्चुअली लोग भी सही नहीं है ना। हर काम अब हुकूमत थोड़ी करेगी, हुकूमत तो बताएगी, लेकिन लोगों से ही तो एक सोसाइटी अच्छी बनती है। फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं है ना गवर्नमेंट की तरफ से। पुलिस को ही अगर इतने अच्छे सैलरी पैकेजेस दिए जाएँ तो उनके अंदर ग्रीड ही नहीं होगी कि हम किसी से एक्स्ट्रा पैसे लें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, अगर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँ, अगर आप लोग समझ में आता है, अगर आपको कहना चाहेंगे जितने सारे मसाइल बताने, इस मसाइल का क्या हल नज़र आता है? क्योंकि अगर सभी लोग बाहर चले गए तो फिर आने वाला फ्यूचर क्या होगा, आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल से जो टैक्सेस हैं, इंस्टेड ऑफ कि उनको ट्रेजर अप करा हुआ है कहीं जो हमें पता नहीं है कि वो हैं कहाँ, उसकी जगह हमारे लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऐसे सोशल सर्विसेज वालों को दिए जाएँ, पुलिस वगैरह को, या जो खड़े हुए होते हैं लोग, कि क्लीनलीनेस हो, स्टाफ हो, तो फिर ऐसा चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में होगी तो फिर सब सही हो जाएगा। जैसे जो मजदूर वगैरह भी हैं जो चोरी वगैरह करते हैं, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं है, तभी तो वो चोरी कर रहे हैं। अगर उनको जॉब्स वगैरह मिल जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी या जो भी, तो फिर वो भी नहीं करेंगे चोरी। इसके अलावा यही टैक्सेस वैक्सेस तो सब दे ही रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये कि लाइक अगर हम टैक्सेस पे कर भी रहे हैं तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है रिटर्न में। तो किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे कर रहे हैं तो हमें कुछ मिले तो एटलीस्ट। किसी भी मुल्क की तरक्की तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों के बगैर नामुमकिन नज़र आती है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर अहम तवज्जो दे ताकि मुल्क को आने वाले वक्तों में अहम चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे थे प्रोग्राम जस्तुजू। ऐसे ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।